इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही अडल्ट और सेंसिटिव है, तो अगर तुम उस एज ब्रैकेट में नहीं हो या तुम उतने मैच्योर नहीं हो तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो। RAPE ये एक ऐसा क्राइम है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये क्राइम कितना ऑफेंसिव और इनह्यूमेन है ये पूरी दुनिया जानती है। अब हम जब भी इस वर्ड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है एक मेल ह्यूमन बीइंग की जो एक फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है एक फीमेल ह्यूमन बीइंग पे। बट कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ ये फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्टिविटी बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स भी परफॉर्म करते हैं। सो सरप्राइजिंगली हम जिस एक्टिविटी को जितना अननेचुरल मानते हैं एक्चुअली में उतना अननेचुरल है नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये ना चाहते हुए भी हमारे वाइल्ड लाइफ और नेचर का पार्ट है जिसे टाइम एंड अगेन अलग अलग एनिमल स्पीशीज शोकेस करती आई है। अब जब हम एनिमल्स में फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करते हैं तब हम उसे RAPE नहीं बोलते, तब हम उसे बोलते हैं सेक्सुअल कोअर्जन। सेक्सुअल कोअर्जन की बेसिक डेफिनेशन होती है फोर्स, इंटिमिडेशन या डराना धमकाना या फिर हैरेसमेंट का यूज करके किसी फीमेल से उसके मेटिंग एक्सेस गेन करना। एनिमल्स में सेक्सुअल कोअर्जन की सबसे बड़ी वजह होती है इम्बैलेंस सेक्स रेशियो। जैसे ह्यूमंस में सेक्स रेशियो बिगड़ा हुआ रहता है, मेल ज्यादा होते हैं, फीमेल्स कम, सेम हालत एनिमल्स में भी है। मेल एनिमल्स इन जनरली अपने ऑफस्प्रिंग्स को पालते नहीं है और उनका मोटिव ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का होता है, इसलिए मेल्स के पास ज्यादा मेटिंग पार्टनर्स होते हैं और उनका मेटिंग टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स का फोकस रहता है अपने ऑफस्प्रिंग्स को पालना एक सर्टेन एज तक, इसीलिए उस प्रोसेस में बिजी होने की वजह से ना ही उनके पास ज्यादा मेटिंग पार्टनर्स होते हैं और ना ही उनके पास मेल्स जितना टाइम पीरियड होता है मेटिंग के लिए। सो नेचुरली मेटिंग के लिए मेल्स ज्यादा होंगे और फीमेल्स कम। तो जब मेल ज्यादा कंपटीशन फेस करते हैं तो अपनी ब्लड लाइन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें से एक इनफेमस एंड नॉट सो कॉमन मेथड है सेक्सुअल कोअर्जन का। अब इन एनिमल्स की लिस्ट शुरू करने से पहले ये जान लो कि क्या क्या टैक्टिक्स यूज करे जाते हैं सेक्सुअल कोअर्जन के फीमेल से मेटिंग करने के लिए। हैरेसमेंट या अग्रेशन, नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है। बहुत सारे एनिमल्स वायलेंस का यूज करते हैं फीमेल से मेट करने के लिए या उन्हें दूसरे मेल से दूर रखने के लिए। काफी स्पीशीज में मेल्स फीमेल्स पे अटैक कर देते हैं, उन्हें मारते हैं, खींचते हैं, उन्हें काटते हैं सिर्फ अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। और काफी बार ऐसी सिचुएशंस बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं जिसमें फीमेल्स को बहुत ज्यादा फिजिकल हार्म झेलना पड़ता है। इंटिमिडेशन, इस सिचुएशंस में मेल्स फीमेल्स को डराते हैं या ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं जिसमें फीमेल्स को ना चाहते हुए भी मेटिंग करनी पड़ती है मेल से। फॉर एग्जाम्पल वाटर स्ट्राइडर्स फीमेल्स को मेटिंग करने के लिए डराते हैं प्रेडेटर्स को अट्रैक्ट करके। मेल्स ऐसी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं जो उनको खाने वाले एनिमल्स का अटेंशन ग्रैब करती है और एक जानलेवा खतरा बन जाती है फीमेल स्ट्राइडर्स के लिए। तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए फीमेल्स मेटिंग के लिए मान जाती हैं। ग्रास्पिंग या ग्रैपलिंग, इस सिचुएशन में मेल्स फीमेल्स के साथ जबरदस्ती मेटिंग करते हैं, फिर चाहे फीमेल्स मेटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। और काफी स्पीशीज ने अपनी बॉडी में ऐसे फिजिकल ट्रेट्स इवॉल्व कर लिए हैं जो उन्हें ऐसे फोर्सफुली मेट करने में हेल्प करती हैं। सो बेसिकली फीमेल्स के साथ जोर जबरदस्ती करी जाती है फिजिकली ताकि वो गिव अप कर दें या रेसिस्ट करना बंद कर दें और मेल्स को अपने साथ मेटिंग करने दें। इन्फैंटिसाइड, आउट ऑफ ऑल द मेथड्स इन्फैंटिसाइड सबसे दर्दनाक या मुश्किल होता है फीमेल्स के लिए। वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे फीमेल्स का फोकस रहता है अपने बच्चों को पालने में, ना कि मेटिंग करने में। तो फीमेल्स को दोबारा मेटिंग के लिए रेडी करने के लिए कुछ मेल्स फीमेल्स के सारे ऑफस्प्रिंग्स को मार डालते हैं। ये काम तब भी किया जाता है जब कोई बाहर का मेल किसी एनिमल ग्रुप को टेक ओवर कर लेता है, तब वो उस ग्रुप के लीडर के बच्चों को मार डालता है अपनी डोमिनेंस और स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। फीमेल्स के जब ऐसे बच्चे मार दिए जाते हैं तब उनके पास मेटिंग करके नए बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। सिक्रीशंस एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे कोई वायलेंस, कोई खून खराबा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। यहाँ मेल्स मन मोहित कर देते हैं फीमेल्स को उनके साथ बार बार मेटिंग करने के लिए, एक तरीके से हिप्नोटाइज करना ही समझो। और ऐसा वो करते हैं फर्स्ट मेटिंग टाइम पे अपने हार्मोनल सिक्रीशंस को फीमेल्स की स्किन पे रब करके। ये सिक्रीशंस फीमेल्स को मैनिपुलेट करती हैं उसी मेल के साथ बार बार मेटिंग करने के लिए। अब तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नेचर ने मेल्स को इस तरीके से इवॉल्व करा है कि अगर उन्हें मेटिंग करने के लिए कोई फीमेल ना मिले तो सेक्सुअल कोअर्जन का तरीका अपना सकते हैं। तो इस सेक्सुअल कोअर्जन से बचने के लिए फीमेल्स भी तो विद टाइम इवॉल्व हुई होंगी ना। बिल्कुल हुई हैं। फीमेल्स ने भी विद टाइम ऐसे काउंटर अडेप्टेशंस इवॉल्व करे हैं उन मेल से बचने के लिए जिनके साथ उन्हें मेटिंग नहीं करनी। एनाटॉमिकल प्रोटेक्शन, इस एवोल्यूशन में कुछ स्पीशीज ऐसी बॉडी पार्ट्स डेवलप कर लेती हैं जो उन्हें सेक्सुअल कोअर्जन से प्रोटेक्ट करता है, जैसे बॉडीली स्ट्रक्चर्स जो उनके जेनिटल्स को हाइड करके रखते हैं या फिर वजाइनल स्ट्रक्चर्स जो फोर्स मेटिंग में मेल्स के जेनिटल्स को पेनिट्रेट नहीं होने देते। मेल अवॉइडेंस, हैबिटेट चेंज, इस मेथड में फीमेल्स फ्रीक्वेंटली अपने हैबिटेट को चेंज करती रहती है अनवांटेड मेल ग्रुप्स को अवॉइड करने के लिए। ये फिशेस और
और इंसेक्ट्स में बहुत कॉमन है। इसके अलावा फीमेल्स अपने फिजिकल अपीयरेंसेस में भी चेंजेस करती हैं ताकि वो मेल जैसी ही लगे या मेल्स को उतनी अट्रैक्टिव ना लगे। सोचो यार, नेचर में कितना कुछ कॉमन निकल रहा है जो फीमेल ह्यूमन बीइंग्स भी करती हैं। कितना अनफॉर्चुनेट सरप्राइज है ये। प्रोटेक्शन ग्रुप्स। इस मेथड में फीमेल्स दूसरे मेल से फ्रेंडशिप या बॉन्ड कर लेती हैं ताकि वो मेल उन्हें दूसरे मेल से प्रोटेक्ट करके रखें। कुछ स्पीशीज में फीमेल्स ग्रुप्स भी बनते हैं जो एक दूसरे को अनवांटेड मेल से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल्स का किसी अनवांटेड मेल से काउंटर हो जाए तो वो अलग अलग तरीके की आवाजें निकालती हैं या चिल्लाती हैं बाकी के ग्रुप को अलर्ट करने के लिए, ताकि बाकी का ग्रुप आके उन्हें प्रोटेक्ट करे। फाइटिंग बैक। बहुत सारी स्पीशीज में फीमेल्स काउंटर वायलेंस का यूज करती है सेक्सुअल कोर्जन को अवॉइड करने के लिए। बेसिकली वो रेसिस्ट करती हैं, फाइट बैक करती हैं, बट मोस्ट केसेस में फीमेल स्ट्रेंथ और साइज में मेल से कम होती हैं। तो काफी बार ये रेसिस्टेंस उन्हीं पर भारी पड़ जाता है और बहुत कॉमनली एंड अप होता है फेटालिटी या मौत में। सबमिशन। इसी वजह से बहुत सारी फीमेल्स गिव अप कर देती हैं या रेसिस्ट करना छोड़ देती हैं और मेल्स को मेटिंग करने देती हैं, क्योंकि अगर वो मेटिंग को रोकने के लिए फोर्स यूज करती हैं तो एग्रेसिव मेल्स वायलेंट होकर उन्हें ही जान से मार देते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो सेक्सुअल कोर्जन को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। भाई ये सब रिकॉर्ड करते हुए इतना बुरा लग रहा है मुझे। ये सारे पॉइंट्स बोलते टाइम ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं एनिमल्स पे वीडियो बना रहा हूँ। एक दो पॉइंट्स छोड़कर सारे पॉइंट्स तो भाई इंसानों जैसे मिलते जुलते हैं। खैर, दुखद बातें कंक्लूजन के लिए रहने देते हैं और आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। लिस्ट ऑफ दोज एनिमल्स हु परफॉर्म सेक्सुअल कोर्जन और इन प्लेन लैंग्वेज RAPE। चिंपैंजीज एंड ओरंगुटैन्स। ये एनिमल्स प्राइमेट्स में सबसे कॉमनली सेक्सुअल कोर्जन शोकेस करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ हैरेसमेंट एंड एग्रेशन। काफी बार देखा गया उन्हें फीमेल्स पे वायलेंटली अटैक करते हुए उन्हें मेटिंग के लिए सबमिसिव करने के लिए। लायंस। लायन सेक्सुअल कोर्जन के लिए मेनली इन्फेंटिसाइड मेथड का यूज करते हैं, जहां वो दूसरे ग्रुप की फीमेल से मेट करने के लिए उनके बच्चों को मार डालते हैं। इसके बाद फीमेल से मेट करते टाइम भी वो बहुत ही अग्रेसिवली फीमेल्स के नेक को अपने दांतों से पकड़ लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट इंटिमिडेशन। एलिफेंट सील्स। जब सील्स को मेटिंग के लिए नेचुरली कोई फीमेल नहीं मिलती तब वो जबरदस्ती मेटिंग करने की कोशिश करते हैं फीमेल से। काफी बार फीमेल्स रेसिस्ट भी करती हैं, पर सील्स अपना वायलेंट बिहेवियर दिखाकर मेटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है अगर सील्स को कोई फीमेल सील नहीं मिलती मेटिंग के लिए तब वो पेंगुइन्स को अपने सेक्सुअल कोर्जन का शिकार बनाते हैं एंड मेनी टाइम्स वो उनको सेक्सुअली हैरेस करने के बाद उन्हें जान से भी मार डालते हैं। डॉल्फिन्स। काफी बार देखा गया है कि मेल डॉल्फिन्स ग्रुप बना लेते हैं और पर्टिकुलर फीमेल्स को उनके ग्रुप से अलग करके उनके साथ बहुत ही एग्रेसिवली और फोर्सफुली बारी बारी मेटिंग करते हैं। डक्स में मलाड, रडी और मस्की ऐसे 3 स्पीशीज हैं जहां मेल्स बहुत ही कॉमनली फीमेल्स के साथ फोर्सफुली मेट करते हैं। वो मेटिंग के दौरान बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं और अगर कोई फीमेल उनके साथ मेटिंग करने से रेसिस्ट करती है तो वो काफी बार उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा भी करते हैं। रैप्टर्स। प्रेडेटरी बर्ड्स या शिकार करने वाली बर्ड्स में केस्ट्रेल्स और फैल्कन्स ये 2 स्पीशीज हैं जिनमें फोर्सफुल मेटिंग एक कॉमन बिहेवियर की तरह देखा गया है। हालांकि अगर बाकी एनिमल स्पीशीज से कंपेयर करें तो इनके इंस्टेंसेस बहुत कम रिकॉर्ड हुए हैं, पर इनमें भी सेक्सुअल कोर्जन प्रैक्टिस किया जाता है मेल्स द्वारा। इंसेक्ट्स की स्पीशीज लाखों में हैं, पर बेड बग्स, वाटर स्ट्राइडर्स और स्कॉर्पियन फ्लाइज ही वो स्पीशीज हैं जहां सेक्सुअल कोर्जन बहुत कॉमनली देखा जाता है। इनफैक्ट इन इंसेक्ट्स में ये प्रैक्टिस इतना कॉमन है कि वाटर स्ट्राइडर्स के तो एवोल्यूशन के थ्रू बॉडीली स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं जो फीमेल जेनिटल्स को छुपा कर रखते हैं अनवांटेड मेल्स से। फ्रॉग्स। मेल फ्रॉग्स में काफी बार देखा गया है फीमेल्स को जबरदस्ती ग्रास्प करके मेटिंग करते हुए, और बहुत बार मल्टीपल मेल्स यही मेथड यूज करके एक ही टाइम पे एक ही फीमेल के साथ मेटिंग करते हैं। टर्टल्स। बहुत सिचुएशंस में मेल फीमेल्स को फिजिकली हैरेस करते हैं, उन पे वायलेंटली अटैक करते हैं ताकि वो मेटिंग के लिए गिव अप कर दे। काफी बार इस प्रोसेस में फीमेल्स को इंजरी भी हो जाती है। फिशेस में मेनली 3 स्पीशीज में सेक्सुअल कोर्जन बहुत नोटिस किया जाता है और वो है गपी, पियोसिलिड्स और शिशल्स। ये फिशेस साइज में तो छोटी होती है पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है अपनी टेरिटरी और फीमेल्स को लेकर। शिशल्स अपनी टेरिटरी मार्क करके रखती है और उस टेरिटरी में हर फीमेल के साथ मेटिंग करने की कोशिश करती है, फिर चाहे उसके लिए उसे एग्रेशन ही क्यों ना शोकेस करना पड़े। ऑन द अदर हैंड गपीज एंड पियोसिलिड्स छुपकर फीमेल्स पे अटैक करते हैं मेटिंग करने के लिए, और बहुत बार ये सरप्राइज अटैक फीमेल्स के लिए हार्मफुल साबित हो जाता है। अब कौन से एनिमल सेक्सुअल कोर्जन प्रैक्टिस करते हैं और उनके क्या मेथड्स होते हैं ये तो तुम्हें पता लग गया। अब तुमने भी इस वीडियो में काफी सारे ट्रेड्स, पैटर्न्स या बिहेवियर नोटिस करा होगा जो ह्यूमन से काफी मिलते जुलते हैं, फिर चाहे वो मेल से हो या फीमेल से। अब ह्यूमंस और एनिमल्स में ऐसी अनफॉर्चुनेट सिमिलैरिटी और ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिस को फॉलो करता देख अजीब तो काफी लगा, बट आई गेस नेचर ने सारी स्पीशीज को ऐसे ही इवॉल्व करा है। अब बाकी एनिमल्स में सेंसेस उतने इवॉल्व नहीं हुए तो उनमें इस प्रैक्टिस का होना उनके लिए नॉर्मल हो सकता है, बट ह्यूमन बीइंग्स तो पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं। हमारे सेंसेस तो पूरी तरीके से डेवलप्ड हैं। हमें तो समझ में आता है ना कि ये प्रैक्टिस कितनी गलत और इनह्यूमेन है। तो भले ही जानवरों के लिए ये चीज नेचर का पार्ट हो, उनके लिए नॉर्मल रहे
रहे, पर हमारे लिए कभी ये प्रैक्टिस ना नॉर्मल हुई थी और ना कभी होनी चाहिए। अगर हम दुनिया की सबसे इवॉल्व स्पीशीज हैं तो आई गेस हमें वैसा बिहेव भी करना चाहिए। बहुत लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।